हेलो स्टूडेंट्स, एडुबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम करेंगे हिंदी की वर्कशीट और ये वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 107 कक्षा 1 के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज की वर्कशीट में हमें छोटे छोटे अक्षरों को मिलाकर, अक्षरों की आवाज़ों को मिलाकर उनसे बने शब्दों को सीखना है। तो इसको करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने अभी तक हमारा चैनल तो सब्सक्राइब किया नहीं, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद इस तरह का बेल आइकन का बटन होगा, आप उसको दबा दें, क्योंकि इसको दबाने से वीडियो के सारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचेंगे और मैं आपके लिए जो लेकर आता हूं आपके मोबाइल पर तुरंत पहुंच जाएगा। तो इस काम को करने के बाद चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट में हमें इन अक्षरों की आवाज़ों को मिलाकर उनके से बने शब्दों को पढ़ना है। यहाँ देखिए क्या है, ख और त, ये मिलाकर बन गया क्या, खत। तो खत का मतलब चिट्ठी, इसका ये फोटो होता है। उसके बाद है न और ल, ये मिलाकर बन गया नल, और यहाँ नल की फोटो है। उसके बाद है ह और ल, और ये मिलाकर वो हो गया हल। आप जानते हो बच्चों, हल से क्या होता है? हल से खेत की जुताई होती है। पहले हल के आगे दो बैल लगते थे और ये दोनों बैल मिलकर हल को आगे की ओर खींचते थे और पीछे से ये हल खेत को जोतते जाता था, मतलब कि उसकी मिट्टी को उलटते जाता था, जिससे कि मिट्टी में फसल लगाना आसान हो जाता था। अब तो हल किसी ने देखा नहीं, लेकिन हल हम अभी भी पढ़ते हैं। चलिए अब नेक्स्ट है, आप यहाँ देख लीजिए, च और ल मिलाकर हो गया चल। और यहाँ देखिए, यहाँ एक बच्चा चल रहा है, चलने की फोटो है। उसके बाद है ध और न मिलाकर बना धन। धन का मतलब काफ़ी सारा रुपया पैसा, आपको भी धन मिल जाएगा तो ऐश करोगे। और ये है छ और त, छत, घर की छत है ये। तो इसको हम लोग देख रहे हैं पिक्चर में, छत। तो इस तरह से हमने सारे अक्षरों से बने आवाज़ों को जोड़कर शब्द बनाया और उन शब्दों को पढ़ा। अब देखिए दूसरे पॉइंट में आपको क्या करने हैं। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि बच्चों दिए गए चित्रों को पहचान कर उनके सही नाम पर गोला लगाइए। तो ये चित्र किस चीज़ का है? ये नल का है। तो यहाँ देखिए फल, हल और नल, तो हम इस नल पर गोला लगाएंगे। उसके बाद ये है हल, तो यहाँ हल, घर और रथ भी दिया है, लेकिन हमें गोला लगाना है जो चित्र है उसी पर, तो हम इस पर लगाएंगे, हल पर गोला लगाएंगे। और उसके बाद यहाँ है चित्र धन का, तो जल, पढ़ और धन। तो जल और पढ़ से तो हमें कोई मतलब है नहीं, हमें गोला लगाने हैं धन पर, हमने लगा लिया। और उसके बाद है यहाँ घर का चित्र है, तो घर शुरू में ही दिया है, आप घर पर गोला लगाइए, बस और बन से हमें कोई मतलब नहीं है। अब फिर यहाँ कह रहा है कि अब तीसरा जो पॉइंट है, और तीसरा पॉइंट आपको बता रहा है कि अब दिए गए चित्रों को पहचान कर शब्दों को पूरा करने के लिए सही अक्षर लिखिए। तो यह क्या है, यहाँ नाक की फोटो दिख रही है, तो आप इसमें नाक लगा देंगे, ओके। और ये जहाज की फोटो है, तो आप इसमें, जहाज है या जल है? ये जल है, तो आप ल लिखेंगे, आप ल लिखेंगे तो ये हो जाएगा जल। उसके बाद ये 10 है, तो 10 में आप यहाँ स लिखेंगे, 10 हो जाएगा। और फिर यहाँ रथ है, तो रथ में आप यहाँ थ लिख देंगे, तो ये रथ हो जाएगा। तो इस तरह से आपने पूरे शब्दों को पूरा कर दिया और आपने काफ़ी अच्छे ढंग से किया, ये बढ़िया है। और अब यहाँ दीपावली आ रही ना, तो दीपावली के लिए आपके कुछ संदेश है, और उस संदेश को आप देखिए। यहाँ कहा जा रहा है कि दीपावली में पटाखे नहीं छोड़ने चाहिए, क्योंकि इससे पर्यावरण प्रदूषित होता है, हमारी हवा प्रदूषित होती है, सांस लेने में परेशानी होती है, उससे कई तरह की बीमारी होती है। तो चलिए हम प्रण लेते हैं, आप भी हमारे साथ साथ बोलिए। हम प्रण लेते हैं कि पटाखों का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि जब पटाखे जलाए जाते हैं तो इनमें से कई प्रकार के रसायन हवा में घुल जाते हैं और वायु की गुणवत्ता को बिगाड़ देते हैं। ये रसायन अत्यधिक हानिकारक होते हैं और अल्जाइमर तथा कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का कारण भी बन सकते हैं। हम पटाखों को नहीं जलाकर पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त करने में
पूरा सहयोग देंगे। तो बच्चों इस तरह से हमने प्रण लिया कि हम पटाखे नहीं जलाएंगे। और यहाँ फिर कहा भी जा रहा है से नो टू क्रैकर्स, मतलब क्रैकर्स को नो कहिए, हमें क्रैकर्स नहीं चाहिए। एंड बी फेयर, डोंट पॉल्यूट द एयर, साफ रहिए और हवा को पॉल्यूटेड मत कीजिए, गंदा मत कीजिए। तो ये थी आपकी वर्कशीट और आपने वर्कशीट में पूरा ध्यान दिया। अंत में कहा जा रहा है कि अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोइए। तो इस तरह से बच्चे आप कोविड से बचे रहेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।